जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला का नाम है जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा। और इस श्रृंखला के तीसरे भाग का विषय है विचार कहां से पैदा होते हैं। यह श्रृंखला किसी निष्कर्ष को थोपने के लिए नहीं, बल्कि जैन दर्शन की दृष्टि से अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को धीरे धीरे समझने का एक प्रयास है। यदि आपने श्रृंखला का दूसरा भाग नहीं सुना है तो कृपया पहले उसी भाग को सुनें, ताकि इस भाग की बातें आपको सही क्रम में और स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। पिछले भाग में हमने ये देखने का प्रयास किया था कि मन स्वयं किसी दिशा में नहीं चलता, बल्कि उसे दिशा इंद्रियों के संपर्क से मिलती है, और इंद्रियां मन की प्रक्रिया में किस सीमा तक भूमिका निभाती हैं। उसी समझ को आगे बढ़ाते हुए इस तीसरे भाग में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब मन और इंद्रियां अपना अपना कार्य करते हैं तो विचार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इस भाग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विचार क्या है, क्या विचार आत्मा का स्वभाव है या आत्मा की एक अवस्था है, मन और विचार में मूल अंतर क्या है, और विचार किस क्रम से उत्पन्न होकर आगे बढ़ता है। हम ये भी देखेंगे कि एक ही विचार बार बार क्यों लौटता है, विचार अपने आप पैदा होते हैं या किसी कारण पर निर्भर होते हैं, और विचार के साथ राग द्वेष का संबंध कहां और कैसे बनता है। ये भाग विचारों को रोकने का नहीं और ना ही आत्मा को विचारों का कर्ता सिद्ध करने का है, बल्कि ये देखने का प्रयास है कि जैन दर्शन विचार की उत्पत्ति, उसकी प्रक्रिया और आत्मा की भूमिका को किस सीमा तक स्वीकार करता है और कहां उनकी स्पष्ट सीमा निर्धारित करता है। इन सभी बातों को हम शांत, सरल और व्यवहारिक भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाले भागों में इच्छा और प्रवृत्ति जैसे विषयों को बिना किसी भ्रम के समझा जा सके। इस भाग में दी गई सारी जानकारी केवल जैन शास्त्रों पर आधारित है, मुख्य रूप से तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमास्वामी और समय सार आचार्य कुंद। जैन दर्शन के अनुसार विचार को कैसे समझा जाता है? जैन दर्शन में विचार को एक लहर की तरह समझा गया है। मतलब इसे ऐसे देखिए कि जैसे समुद्र का स्वभाव पानी है, लहर नहीं। लहर तो क्या है, वो तो पानी में उठती है, बदलती है और फिर शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा का जो स्वभाव है वो है ज्ञान, यानी जानना, और विचार वो उस ज्ञान रूपी समुद्र में उठने वाली एक लहर है। वो आती है, बदलती है और चली जाती है। इसीलिए विचार को आत्मा का मूल स्वभाव नहीं कहते हैं, बल्कि उसे आत्मा की एक अवस्था कहा गया है। जैन दर्शन में इस अवस्था के लिए एक बहुत सटीक शब्द है, पर्याय। पर्याय का मतलब ही है वो रूप जो बदलता रहता है, जो स्थायी नहीं है। इस पर आचार्य उमास्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि आत्मा एक चेतन द्रव्य है। इसका सरल सा अर्थ है कि आत्मा एक ऐसी सत्ता है जिसमें ज्ञान हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन विचार वो उस हमेशा रहने वाले ज्ञान की एक बदलती हुई स्थिति है, अस्थायी है। तो इसीलिए विचार और आत्मा को एक नहीं माना जा सकता। और इसी बात को आचार्य कुंद समय सार में और भी ज्यादा स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का काम विचारों को करना नहीं है, आत्मा का काम है विचारों को जानना। वो सिर्फ एक ज्ञाता और दृष्टा है, यानी सिर्फ जानने वाली और देखने वाली। तो जब कोई विचार उठता है, आत्मा उसे एक जैसे कोई बाहरी वस्तु हो बस जान लेती है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो विचार हमारी असली पहचान नहीं है, वो तो हमारे अनुभव की जो प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा मात्र है। संक्षेप में कहें तो विचार एक मेहमान की तरह है जो आता जाता रहता है, जबकि आत्मा वो घर है जो हमेशा वहीं रहती है। क्या विचार आत्मा का स्वभाव है या आत्मा की अवस्था पर्याय है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अक्सर भ्रम यहीं पर होता है। जैन दर्शन इस बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि विचार आत्मा की अवस्था है, यानी पर्याय है, स्वभाव नहीं। देखिए, इन दोनों का अंतर समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे सोना होता है जी। सोने का स्वभाव क्या है? पीला होना, चमकीला होना जी। ये उसका स्थायी गुण है जी। ये कभी नहीं बदलता। लेकिन उसी सोने से हम कभी अंगूठी बनाते हैं, कभी हार,
कभी कंगन। हम्म, अब ये जो अंगूठी या हार है, ये सोने के अलग अलग रूप हैं, उसकी अवस्थाएं हैं, ये बदल सकती हैं। आज जो अंगूठी है, कल उसे पिघलाकर हार बना सकते हैं। हम्म, ठीक इसी तरह आत्मा उस सोने की तरह है, हम्म, और उसका स्वभाव है ज्ञान, जो हमेशा हमेशा रहता है। हम्म, और विचार विचार उस सोने से बने गहनों की तरह है। हम्म। वो उस ज्ञान के अलग अलग रूप हैं, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से बनते और बदलते रहते हैं। आज एक विचार है, अगले ही पल दूसरा होगा। तो जो चीज इतनी परिवर्तनशील है, उसे आत्मा का स्थायी स्वभाव कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में इसी को द्रव्य, गुण और पर्याय के सिद्धांत से समझाते हैं। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका स्थायी गुण है, और विचार उसकी बदलती हुई पर्याय है। और आचार्य कुंद कुंद भी समय सार में इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी आता जाता है, जो बदलता है, वो आत्मा का सच्चा स्वरूप हो ही नहीं सकता। आत्मा तो केवल ज्ञाता, दृष्टा है। वो हमेशा एक जैसी रहती है, और क्योंकि विचार लगातार बदलते हैं, इसलिए वे आत्मा की शुद्ध सत्ता नहीं, बल्कि उसकी एक व्यवहारिक अवस्था है। आत्मा विचारों को जानने वाली है, पर वो खुद कभी विचार नहीं बनती। ये सीमा बहुत स्पष्ट है। मन और विचार में मूल अंतर क्या है? मन और विचार, हाँ, अक्सर हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जैन दर्शन में इनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर अंतर बताया गया है। सबसे सरल तरीके से अगर कहें तो मन एक साधन है, एक उपकरण, और विचार उस साधन से निकलने वाला परिणाम है। जैसे मान लीजिए एक बांसुरी है, वो एक साधन है, और उससे जो धुन निकलती है वो संगीत है। अब बांसुरी संगीत नहीं है और संगीत बांसुरी नहीं है, दोनों अलग हैं, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैन दर्शन में मन और विचार का रिश्ता ठीक ऐसा ही है। मन वो एक व्यवस्था है, एक माध्यम जिसके द्वारा आत्मा बाहरी दुनिया या अपनी भीतरी यादों के संपर्क में आती है, और जब ये संपर्क होता है तो उस प्रक्रिया में जो एक चेतन प्रवाह बनता है उसे विचार कहते हैं। मतलब मन एक पुल की तरह है और विचार उस पुल पे होने वाली आवाजाही। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में इसी को कारण और कार्य के रूप में समझाते हैं। वो कहते हैं कि मन ज्ञान का एक साधन है, वो खुद ज्ञान नहीं है। इंद्रियां बाहर से जानकारी लाती है और मन उस जानकारी को व्यवस्थित करके आत्मा तक पहुंचाता है। इस पूरी प्रक्रिया से जो नतीजा निकलता है वो है विचार। इसीलिए मन को कारण साधन कहा गया और विचार को परिणाम रूप अवस्था। आचार्य कुंद कुंद भी यही कहते हैं कि आत्मा तो सिर्फ जानने वाली सत्ता है, मन आत्मा का स्वभाव या उसका हिस्सा नहीं है। आत्मा मन के माध्यम से विचारों को जानती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मन खुद नहीं सोचता, जैसे बांसुरी खुद संगीत नहीं बनाती, बल्कि आत्मा मन रूपी साधन का उपयोग होने पर विचारों को जानती है। तो दोनों में मूल अंतर यही है कि मन एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, और विचार उस सिस्टम में पैदा होने वाली एक अस्थायी लहर है। और एक और महत्वपूर्ण बात, मन बिना विचार के हो सकता है, जैसे गहरी नींद की अवस्था में, लेकिन विचार बिना मन के नहीं हो सकता। क्या इंद्रियों के बिना भी विचार उत्पन्न हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये तो हम सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये सोचना कि विचार सिर्फ तभी आते हैं जब हमारी आंखें कुछ देख रही हों या कान कुछ सुन रहे हों, ये एक अधूरी समझ है। इसका कारण ये है कि विचार का जो असली स्रोत है वो आत्मा का ज्ञान है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो बस बाहरी जानकारी लाने का एक दरवाजा है, लेकिन विचार उस दरवाजे के बंद होने पर भी अंदर से पैदा हो सकते हैं। हमारी यादें, हमारे पुराने अनुभव, हमारी कल्पनाएं, ये सब बिना इंद्रियों के संपर्क के भी विचार पैदा कर सकती हैं। जैसे हम आंखें बंद करके अपने बचपन की किसी घटना को याद करते हैं। उस समय हमारी कोई भी इंद्रिय उस घटना के संपर्क में तो नहीं होती, फिर भी वो पूरा दृश्य, वो भावनाएं एक विचार के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये विचार कहाँ से आया? ये हमारी स्मृति से, हमारे भीतर जमा हुए ज्ञान से आया। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान के अलग अलग प्रकार बताते हैं,
और वे स्पष्ट करते हैं कि सारा ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं होता। स्मृति और चिंतन जैसे जो ज्ञान के प्रवाह हैं, वो बिना किसी बाहरी संपर्क के भी चल सकते हैं। और आचार्य कुंदकुंद के अनुसार तो आत्मा स्वभाव से ही ज्ञाता है। इसका मतलब है कि वो पहले से जानी हुई चीजों को फिर से याद कर सकती है, उन पर सोच सकती है, और इस प्रक्रिया के लिए उसे वर्तमान में इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। तो जैन दर्शन ये मानता है कि इंद्रियां विचार पैदा होने का एक सहायक कारण हो सकती हैं, लेकिन वे एकमात्र कारण नहीं है। विचार बाहर से भी आ सकते हैं और अंदर से भी उठ सकते हैं। पहला विचार पैदा होने से ठीक पहले आत्मा की कौन सी स्थिति होती है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा प्रश्न है। इसकी कल्पना करना भी एक सुंदर अनुभव है। जैन दर्शन के अनुसार पहला विचार उत्पन्न होने से ठीक पहले आत्मा किसी सोच विचार की अवस्था में नहीं होती। वो अपने शुद्ध मूल स्वरूप में होती है, और वो स्वरूप है केवल जानना और देखना, केवल ज्ञाता दृष्टा। इस स्थिति की कल्पना हम एकदम शांत और साफ झील की तरह कर सकते हैं। एक ऐसी झील जिसमें कोई लहर नहीं है, कोई हलचल नहीं, पानी बिल्कुल स्थिर है। लेकिन झील खाली नहीं है, शून्य नहीं है, उसमें पानी है, उसकी अपनी सत्ता है, बस वो शांत है। विचार उस शांत झील में उठने वाली पहली लहर की तरह है। उस लहर के आने से ठीक पहले झील बस अपने शांत स्वरूप में थी। वैसे ही पहला विचार आने से ठीक पहले आत्मा अपनी शांत ज्ञान स्वरूप सत्ता में स्थित रहती है। चेतना वहां पूरी तरह मौजूद होती है, लेकिन वो किसी विषय से, किसी विचार से जुड़ी नहीं होती। आचार्य उमास्वामी के दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, वो हमेशा रहता है, लेकिन उसकी अवस्थाएं यानी पर्याय वो परिस्थितियों के अनुसार बनती बिगड़ती हैं। विचार भी एक अवस्था है। इसलिए विचार के शुरू होने से पहले आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है, पर विचार रूप में नहीं है। आचार्य कुंदकुंद समयसार में इसी को आत्मा की शुद्ध अवस्था कहते हैं। वे कहते हैं कि शुद्ध अवस्था में आत्मा न कुछ सोचती है, न किसी विषय से जुड़ती है। जैसे ही मन या स्मृति के माध्यम से कोई विषय सामने आता है, चेतना में एक लहर उठती है और विचार रूप अवस्था प्रकट हो जाती है। लेकिन उससे ठीक पहले आत्मा केवल अपनी चेतन सत्ता में स्थिर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला विचार आने से पहले आत्मा निष्क्रिय या शून्य नहीं होती, बल्कि वो अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप में पूरी तरह जागृत और स्थिर होती है। विचार तो उस स्थिरता पर आने वाली एक क्षणिक हलचल है, वह आत्मा की मूल स्थिति नहीं है। अब तक हमने यह स्पष्ट किया कि विचार आत्मा नहीं है, मन नहीं है, और न ही आत्मा का स्वभाव है। हमने ये भी समझा कि विचार से पहले आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप में स्थित रहती है। यानी अब हमारे सामने आत्मा और विचार की पहचान साफ हो चुकी है। और अब अगला सवाल स्वाभाविक रूप से यही उठता है कि जब आत्मा शुद्ध अवस्था में होती है, तो फिर विचार की शुरुआत होती कैसे है? मन, इंद्रियां और परिस्थितियां इस प्रक्रिया में किस क्रम से जुड़ती हैं? अब हम इसी प्रवाह को धीरे धीरे समझने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम को समझते हैं। जब हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं, तो उस बाहरी जानकारी और हमारे मन में उठने वाले विचार के बीच असल में होता क्या है? जैन दर्शन के अनुसार इस इंद्रिय संपर्क, मन और विचार का क्रमिक संबंध कैसे बनता है? ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है, क्योंकि जैन दर्शन ये मानता है कि विचार कोई जादुई घटना नहीं है जो अचानक कहीं से भी आ जाए। अच्छा। इसकी एक बहुत ही व्यवस्थित, एक तरह से मैकेनिकल प्रक्रिया है। ठीक है। इसे हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। 3 चरण। पहला चरण है इंद्रिय संपर्क। मान लीजिए आपकी आंखों ने एक सुंदर फूल देखा जी। तो आंखें यानी हमारी इंद्रिय बस उस फूल के रंग और आकार की जानकारी को ग्रहण करती हैं। सिर्फ डेटा कलेक्शन। बिल्कुल। आचार्य उमास्वामी अपने तत्वार्थ सूत्र में यही कहते हैं कि इंद्रियों का काम सिर्फ डेटा कलेक्शन का है। वो खुद कोई ज्ञान या विचार पैदा नहीं करती, वो बस एक खिड़की है। ठीक है, तो इंद्रियों ने सिर्फ जानकारी अंदर ली, जैसे कैमरे ने एक तस्वीर खींच ली हो, फिर उस तस्वीर का क्या होता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद दूसरा चरण आता है मन की सक्रियता। अच्छा। इंद्रियों से मिली वो कच्ची जानकारी, वो तस्वीर अब मन तक पहुंचती है
और मन उस पर काम करना शुरू करता है। उसे प्रोसेस करता है। हाँ, उसे प्रोसेस करता है, उसकी तुलना करता है, उसे व्यवस्थित करता है। जैसे ये फूल लाल हैं, इसकी पत्तियां हरी हैं, ये गुलाब जैसा दिखता है। तो मन एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो उस रॉ डेटा को एक मतलब देता है। बिल्कुल सही कहा। तो पहले इंद्रियों ने डेटा पकड़ा, फिर मन ने उसे प्रोसेस करके एक फाइल बना दी। तो फिर विचार क्या है? विचार वो तीसरा और अंतिम चरण है। जब मन उस जानकारी को पूरी तरह से व्यवस्थित करके आत्मा के सामने प्रस्तुत करता है, तब आत्मा में उस विषय से जुड़ी एक अवस्था प्रकट होती है। आत्मा को ये पता चलता है कि ये एक सुंदर गुलाब है। इसी अवस्था को हम विचार कहते हैं। अच्छा, तो ये है विचार। जी। और यहीं पर आचार्य कुंद की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो समय सार में आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा यानी जानने वाला और देखने वाला। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आत्मा न तो इंद्रियों का काम करती है, न ही मन का। वो तो बस उस फाइनल आउटपुट को जानती है जो मन उसे दिखाता है। अच्छा। इसलिए विचार आत्मा का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे आत्मा बस जानती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देखते हैं, पर्दा खुद फिल्म नहीं बन जाता। हमारी आत्मा भी विचारों को बस देखती है, वो खुद विचार नहीं बन जाती। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूं? आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। पर्दा और फिल्म का उदाहरण एकदम सटीक है। यह क्रम इंद्रिय, फिर मन और फिर आत्मा द्वारा जानना यह स्पष्ट करता है कि आत्मा इन सब प्रक्रियाओं की कर्ता नहीं है, वो सिर्फ ज्ञाता है। यानी एक साक्षी है। जी, साक्षी। और विचार कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया का एक परिणाम है। ठीक है, विचार बनने की ये प्रक्रिया तो समझ में आ गई, लेकिन एक अनुभव हम सबका है जो अक्सर परेशान करता है। एक ही विषय पर विचार बार बार क्यों लौटता है? जैसे कोई गाना दिमाग में अटक जाता है या कोई पुरानी बात बेवजह घूमती रहती है। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये अनुभव बहुत आम है और जैन दर्शन इसका बहुत गहरा विश्लेषण करता है। अच्छा। विचारों का बार बार लौटना भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसका मुख्य कारण है हमारे मन में बने हुए पूर्व संस्कार और स्मृति। पूर्व संस्कार? जी। जब कोई विषय एक बार आत्मा के ज्ञान में आ जाता है तो वो पूरी तरह से गायब नहीं होता। उसका एक प्रभाव, एक छाप मन पर रह जाती है। यानी मन में एक तरह की हिस्ट्री या कैश मेमोरी बन जाती है। बिल्कुल, आप उसे कैश मेमोरी कह सकते हैं। जब भी वैसी ही परिस्थितियां दोबारा बनती हैं या कोई मिलती जुलती चीज सामने आती है तो मन उस पुरानी छाप या संस्कार को फिर से सक्रिय कर देता है और वही विचार दोबारा आ जाता है। जी, और वही विचार दोबारा आत्मा के सामने प्रकट हो जाता है। इसके लिए हर बार नए इंद्रिय संपर्क की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा। आचार्य उमा स्वामी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान के साथ स्मृति और प्रत्यभिज्ञान यानी पहचान जुड़े होते हैं। हाँ। मान लीजिए आपने बचपन में कोई धुन सुनी थी, आज सालों बाद वो धुन कहीं बजती है तो आपको तुरंत वो पूरा दौर याद आ जाता है। हाँ, होता है ऐसा। ये स्मृति और पहचान की वजह से हुआ। मन पुराने डेटा को फिर से ले आता है। ये तो समझ आता है जब कोई बाहरी वजह हो, लेकिन कभी-कभी तो बिना किसी वजह के भी पुरानी बातें याद आती हैं। सही कहा। आचार्य कुंद इस पर और रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा जिन अवस्थाओं से गुजरती है उनके संस्कार मन के माध्यम से सक्रिय रहते हैं। अच्छा। ये विचार आत्मा का स्वभाव नहीं बनते, लेकिन उनकी ऊर्जा मन में मौजूद रहती है। जैसे जमीन के नीचे बीज पड़ा रहता है और सही मौसम आने पर अंकुरित हो जाता है, वैसे ही संस्कार भी विचार के रूप में उभर आते हैं। बिल्कुल। वैसे ही मन में पड़े संस्कार अनुकूल आंतरिक या बाहरी माहौल मिलते ही विचार के रूप में फिर से उभर आते हैं। इसलिए विचारों का लौटना आत्मा की कोई कमजोरी नहीं है, ये मन में जमा हुए अनुभवों और संस्कारों की सक्रियता का खेल है। और आत्मा इस बार भी बस उसे जान रही है। जी, आत्मा तो इस बार भी बस उसे जान रही है, उसे पकड़ कर नहीं रख रही। ठीक है, तो हर विचार के पीछे या तो कोई बाहरी कारण है या फिर मन में पड़ा कोई पुराना संस्कार। इससे एक और सवाल जुड़ता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विचार अपने आप बिना किसी भी कारण के पैदा हो जाए, या हर विचार किसी न किसी कारण पर निर्भर होता है? जैन दर्शन इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी विचार बिना कारण के पैदा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। हर विचार कारण सापेक्ष होता है, यानी वो किसी न किसी कारण पर निर्भर करता है। हमें वो कारण भले ही तुरंत दिखाई न दे,
वो बहुत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। अच्छा। यह दर्शन आकस्मिकता के सिद्धांत को नहीं मानता कि कुछ भी यूं ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि कोई ख्याल बिल्कुल अचानक आउट ऑफ द ब्लू आया, हम कुछ और सोच रहे होते हैं और एकदम से कोई बिल्कुल अलग विचार आ जाता है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मन की प्रक्रियाएं बहुत तेज और जटिल होती हैं। हो सकता है कि सड़क से गुजरती किसी गाड़ी के हॉर्न की हल्की सी आवाज ने आपको सालों पहले की किसी याद दिला दी हो और आपको पता भी न चला हो। अच्छा। वो हॉर्न की आवाज एक बहुत ही सूक्ष्म कारण बन गई। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी यही कहते हैं कि हर अवस्था का कोई ना कोई कारण होता है। और विचार भी एक अवस्था है? जी, विचार भी आत्मा में प्रकट होने वाली एक अवस्था है। इसलिए वो भी मन, स्मृति, संस्कार या किसी ताजे इंद्रिय संपर्क जैसे कारणों के आधार पर ही प्रकट होती है। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा अपनी मर्जी से विचार पैदा नहीं करती। जैसे मैं ये तय नहीं कर सकता कि अब मैं अगले 5 मिनट तक आम के बारे में सोचूंगा। बहुत दिलचस्प बिंदु है ये। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि उस दौरान भी कई दूसरे विचार बिना बुलाए आते जाते रहेंगे। हाँ, ये तो होता है। आचार्य कुंदकुंद के ज्ञाता सिद्धांत के अनुसार आत्मा विचार उत्पन्न करने का फैसला नहीं करती, वो करता नहीं है। जब आम से जुड़े कारण जैसे उसकी स्मृति, उसका स्वाद, उसकी तस्वीर मन में सक्रिय होते हैं, तब आम का विचार उठता है और आत्मा उसे बस जानती है। ठीक है। इसलिए जैन दर्शन में विचार को न तो आत्मा का कोई स्वतंत्र निर्णय माने गया है और न ही कोई स्वतः स्फूर्त घटना। यह हमेशा किसी कारण पर निर्भर प्रक्रिया है। और आत्मा इस पूरी प्रक्रिया की केवल साक्षी बनी रहती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हर विचार का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि विचार सिर्फ आते जाते नहीं, वो अपने साथ अच्छी बुरी भावनाएं भी लेकर आते हैं। जी। किसी विचार से खुशी होती है, किसी से गुस्सा। तो जैन दर्शन के मुताबिक इस विचार और इन भावनाओं यानी राग द्वेष का क्या रिश्ता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। जैन दर्शन के अनुसार विचार और राग द्वेष एक नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। इसे ऐसे समझें, विचार पहले आता है और राग द्वेष उसके बाद की प्रतिक्रिया है। एक के बाद एक। हाँ, विचार किसी विषय का ज्ञान है, जबकि राग द्वेष उस ज्ञान के प्रति आत्मा का भावनात्मक झुकाव है, या तो लगाव यानी राग या फिर विरोध यानी द्वेष। तो क्या विचार ही राग द्वेष का कारण है? नहीं, और यही सबसे सूक्ष्म बात है। दर्शन कहता है कि विचार राग द्वेष का कारण नहीं बल्कि आधार है। ये बहुत दिलचस्प है। कारण और आधार में क्या फर्क है? क्या आप इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझा सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए सड़क पर एक पत्थर पड़ा है। आपकी आंखों ने उसे देखा और मन ने प्रोसेस किया। ये विचार है कि वहां एक पत्थर है। ठीक है, सिर्फ ज्ञान हुआ। अंधेरे में उससे ठोकर खाकर गिर जाते हैं तो आपको उस पत्थर पर गुस्सा आएगा। ये द्वेष है। अच्छा। अब देखिए, पत्थर ने खुद कुछ नहीं किया, वो तो बस वहां था। वो राग या द्वेष का सीधा कारण नहीं है। वो तो बस एक आधार बना। बिल्कुल, वो एक आधार बना जिस पर आपकी पुरानी मान्यताओं और संस्कारों के हिसाब से राग या द्वेष की भावना पैदा हुई। वाह, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। पत्थर तो न्यूट्रल है, हमारी प्रतिक्रिया उसे अच्छा या बुरा बनाती है। एकदम सही। आचार्य उमा स्वामी यही कहते हैं कि राग और द्वेष आत्मा के विकार हैं जो ज्ञान होने के बाद पैदा होते हैं। ज्ञान होने के बाद? जी, जब कोई विचार अनुकूल लगता है तो राग होता है, जब प्रतिकूल लगता है तो द्वेष होता है। और आचार्य कुंदकुंद के अनुसार शुद्ध आत्मा में ये विकार होते ही नहीं। ये तब पैदा होते हैं जब आत्मा उस विचार से खुद को जोड़ लेती है, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेती है। जी, तादात्म्य। जैसे ये हीरा मेरा होना चाहिए या इस पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई। जिस क्षण आत्मा सिर्फ ज्ञाता न रहकर उस विचार से जुड़ती है, उसी क्षण राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर विचार आत्मा नहीं है, अगर राग द्वेष आत्मा के विकार हैं और आत्मा इन सब से अलग सिर्फ एक ज्ञाता या साक्षी है, तो फिर हमें ये सब मैं ही क्यों महसूस होता है? यदि विचार आत्मा नहीं है तो आत्मा विचारों को कैसे जानती है? यही वो अंतिम प्रश्न है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को खोलता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा विचारों को इसलिए जानती है क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव, उसका गुण ही ज्ञान है। स्वभाव ही ज्ञान है। जी, जैसे आग का स्वभाव गर्मी है और पानी का स्वभाव शीतलता, वैसे ही आत्मा का स्वभाव जानना है।
उसे जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जानना उसका अस्तित्व है। अच्छा, विचार आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा में प्रकट होने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है। जैसे पानी में लहर उठती है, आत्मा उस लहर को जानने वाली सत्ता है, वो खुद लहर नहीं बन जाती। तो आत्मा को किसी विचार को जानने के लिए खुद विचार बनना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्थायी गुण है, वो हमेशा मौजूद रहता है। जब भी कोई विचार मन के माध्यम से सामने आता है, आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव के कारण उसे सहज ही जान लेती है। ठीक है। इसको समझाने के लिए आचार्य कुंद ने समय सार में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया था, दर्पण का उदाहरण। जी, दर्पण का। जैसे एक दर्पण के सामने आप कुछ भी रखें, फूल, पत्थर, आग, दर्पण बस उसका प्रतिबिंब दिखाता है, वो खुद फूल या पत्थर नहीं बन जाता। प्रतिबिंब आते जाते रहते हैं, पर दर्पण वैसा का वैसा ही रहता है, साफ और निर्लिप्त। वाह, तो ये दर्पण वाला उदाहरण तो सब कुछ साफ कर देता है। इसका मतलब है कि मुझ में जो विचार चल रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं तो बस वो हूं जो उन विचारों को देख रहा है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। आपने इसकी सबसे गहरी अनुभूति को पकड़ लिया। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। जी। विचार एक परिवर्तनशील अवस्था है, जबकि आत्मा उस परिवर्तन की स्थायी साक्षी है। इसीलिए जैन दर्शन में आत्मा और विचार का संबंध कर्ता कर्म का नहीं, बल्कि ज्ञाता ज्ञेय का माना गया है। ज्ञाता ज्ञेय का, यानी जानने वाले और जानी जाने वाली वस्तु का संबंध। आत्मा विचारों के ट्रैफिक में उलझती नहीं, बल्कि उस ट्रैफिक को देखने वाली एक शांत चेतन सत्ता के रूप में हमेशा स्थित रहती है। इस तीसरे भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया कि जैन दर्शन में विचार क्या है और वो आत्मा से किस प्रकार भिन्न है। जी। हमने देखा कि विचार न तो आत्मा का स्वभाव है और न ही आत्मा की स्थायी पहचान, बल्कि आत्मा में प्रकट होने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इंद्रिय संपर्क, मन, स्मृति और पूर्व संस्कारों के क्रम से प्रकट होते हैं। कुछ विचार बार बार लौटते हैं और कुछ शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण आत्मा नहीं, बल्कि मन में सक्रिय कारण और प्रवृत्तियां होती हैं। सही है। इस पूरे भाग में हम ये भी स्पष्ट कर पाएं कि विचार और राग द्वेष एक ही नहीं है। जी। विचार के आधार पर राग या द्वेष जुड़ता है, लेकिन आत्मा इन सभी अवस्थाओं की केवल ज्ञाता बनी रहती है, उनकी कर्ता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमारी आंतरिक यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। बिल्कुल। अब स्वाभाविक रूप से एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। यदि विचार आत्मा नहीं है, यदि विचार कारणों पर निर्भर है, और यदि विचार के साथ राग या द्वेष जुड़ता है, तो फिर इच्छा कहाँ से पैदा होती है? अच्छा। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में, भाग 4, इच्छा क्या है, विचार से इच्छा तक की प्रक्रिया और इच्छा का स्वाभाविक स्वरूप। जी। अगले भाग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विचार के बाद इच्छा कैसे जन्म लेती है। क्या इच्छा विचार का स्वाभाविक विस्तार है या उससे भिन्न कोई अवस्था है, और जैन दर्शन इच्छा को आत्मा के संदर्भ में किस प्रकार समझाता है। यही समझ आगे चलकर राग, द्वेष और प्रवृत्ति जैसे विषयों को सही क्रम में समझने की भूमि तैयार करेगी। बिल्कुल। हमारी इस श्रृंखला जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा के भाग 4 में अवश्य जुड़ें, ताकि ये आंतरिक यात्रा और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। जरूर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।